नाउ द नेक्स्ट टॉपिक 1.2.3 माय डियर स्टूडेंट। 1.3 1 2 3 का मतलब भाग मत जाना, क्योंकि 1 2 3 का मतलब भागना होता है। यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है जिसका नाम होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस मीन्स ही होता है किसी भी चीज़ का डिस्प्लेस हो जाना, किसी भी चीज़ का जो है बदल जाना, उसका शेप बदल जाना, उसका साइज़ बदल जाना, उसका कलर बदल जाना, कुछ भी चीज़ का बदलना। यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोगों को एक मेटल लेना पड़ेगा और दूसरा जो है मेटल कंपाउंड, यहाँ पे MC लिख दे रहा हूँ, मेटल कंपाउंड, ठीक है ना। यहाँ पे और ये मेटल जो होगा 1 कर देता हूँ, इस मेटल को 2 कर देता हूँ मैं। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट कराते हैं तो यहाँ पे जो ये मेटल 1 जो होगा वो मेटल कंपाउंड 2 का जो है, मेटल कंपाउंड 2 का जो क्या करेगा, कंपाउंड को ले लेगा और इसको M2 को जो है अकेले छोड़ देगा। यहाँ पे समझ में आ गई बात होगी। और यहाँ पे जो बात होगा मेटल कंपाउंड जो यहाँ पे है ये नेगेटिव रेडिकल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड में 2 रेडिकल होते हैं, एक को पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं, एक को नेगेटिव रेडिकल बोलते हैं। अगर मेटल कंपाउंड 1 जो है वो मेटल कंपाउंड मीन्स या बोलेंगे अकेले, नॉट मेटल कंपाउंड, मेटल 1 जो है वो मेटल कंपाउंड 2 के साथ रखा जाएगा तो वो मेटल कंपाउंड 2 का जो नेगेटिव रेडिकल है वो क्या हो जाएगा, वो मेटल के साथ वो आकर मेटल कंपाउंड 1 जो बना लेगा। समझ में आ रहा बात। यहाँ पे ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जो है जो यहाँ पे जो ये मेटल रख रहे हैं ना, ये मेटल जो है इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मीन्स बोले तो हाईली रिएक्टिव होना ज़रूरी है, तभी जाके ऐसा हो पाएगा, तभी जाके ये अपना नेगेटिव रेडिकल जो उसको दे पाएगा, क्योंकि दे नहीं पाएगा बल्कि ये खुद उससे ले लेगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। इसको समझने के लिए आप लोग का चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में हम लोगों को रिएक्टिविटी स्टेज को देखना पड़ेगा, जिसमें हम लोग पोटासियम, सोडियम, उसके बाद है आपका जो है कैल्शियम, उसके बाद हम लोग मैग्नीशियम देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है एल्युमिनियम देखेंगे, उसके बाद हम लोग जिंक देखेंगे, जिंक के बाद हम लोग बेरियम देखेंगे, बेरियम के बाद हम लोग आयरन देखेंगे, यानी आयरन के बाद हम लोग लेड देखेंगे, लेड के बाद हाइड्रोजन देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन के बाद जो होगा हम लोग कॉपर देखेंगे, उसके बाद मरकरी देखेंगे, उसके बाद जो है आपको सिल्वर देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे गोल्ड देखेंगे। ये जितने भी जो है ये ऑलरेडी आपके NCERT बुक में लिखा हुआ है और ये रिएक्टिविटी सीरीज का लिस्ट बना हुआ माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे पोटासियम सोडियम से ज़्यादा तेज है, मीन्स ज़्यादा एक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा, कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा, एल्युमिनियम जिंक से ज़्यादा, जिंक बेरियम, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब जो है लिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला कि मेटल 1 जो होगा वो हमेशा ऊपर होगा, मेटल 2 कंपाउंड जो होगा या पॉजिटिव रेडिकल ऑफ द कंपाउंड जो होंगे वो इस मेटल कंपाउंड होंगे, तभी ये रिएक्शन फुलफिल होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन कभी भी नहीं बनेगा। मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा किया गया या कोई ऐसा मेटल दे दिया गया जो मेटल कंपाउंड से रिएक्टिविटी से नीचे है तो आपको बोलेगा बता कि रिएक्शंस होगा कि नहीं होगा, तो इस केस में कभी भी रिएक्शंस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी एग्जांपल बहुत सारा देख लेते हैं हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बात। आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। बोला कि टेक 3 नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। यहाँ पे देखो सैंड पेपर बार बार बोला जा रहा है। सैंड पेपर क्यों बोला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट? सैंड पेपर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आयरन है, क्योंकि वो एक्सपोज नहीं होगा तो वो रस्टिंग करेगा, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा, तो लेयर आएगा तो रिएक्शंस नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड के, इसलिए उसको रबिंग बार बार रबिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बोलते हैं हम लोग। यहाँ बोला गया कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब A लेना है एंड B लेना है। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको लिख भी दे रहा हूँ। मैं कॉपर कलर जो होगा वो हमेशा ब्लू होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हम आपको पहले भी बता दिए और अभी फिर बता दे रहे हैं। उसमें आयरन नेल को क्या करना, डिप कर देना। 2 iron nail with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in the test tube B for about 20 minutes, है ना। और फिगर दिखा रहे हैं आपको। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक आयरन नेल को जिसको नहीं डुबाएंगे उसको अलग रखना पड़ेगा आपको, ताकि हम दोनों को कंपेयर कर ले। बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन नहीं कराए तो तब क्या हो रहा था, और रिएक्शंस यहाँ पे करा दिए तब यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे बोला गया कि आप बताओ, कंपेयर करके बताओ कि जो हम रिएक्शंस किए क्या सॉल्यूशन जो है वो सब सही था। और इसके ऊपर क्या बोला कि आपको कंपेयर करना है कि नेल जो है जो हम रिएक्शंस कराएं और एक नेल को बाहर रहने दिए तो क्या रिएक्शंस कराए, क्या दोनों सेम है। एल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लोग चलते तो देखते आगे हम लोग अगले पेज में चलते हैं।
माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक आयरन नेल जो है, जो जिसका कलर ग्रे है, चूँकि आयरन का कलर जो होता है वो कैसा होता है, ग्रे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आयरन का कलर जो होता है वो ग्रे होता है, और यहाँ पे जो आयरन का कलर जो है वो कैसा हो रहा है, ब्राउन हो गया, ब्राउन कलर हो गया, ठीक है, ब्राउन, क्योंकि यहाँ ब्राउनिश लिख रहा है, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया? और दूसरा ये हो गया, पहला आंसर हो गया कि वो आयरन नेल का कलर जो होगा ग्रे से ब्राउन हो जाएगा। दूसरा है कलर जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में देख रहा है, एक टेस्ट ट्यूब ए जो था जिसमें कुछ नहीं डाला गया था, उसका कलर अभी भी ब्लू है, लेकिन ये जो कलर जो होगा वो फेड हो गया, मतलब कि थोड़ा सा हल्का हो गया, कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हो सकता है? तो लाइक व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट्स जो है फेड हो गए। तो वो छा गया यहाँ पे कि ये ब्राउन कैसे हो गया और फेड कैसे हो गया। माय डियर स्टूडेंट, वही कहानी जो मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था, चलिए देखते हैं हम लोग। अभी जो हम लोग मैंने आपको बताया था कि आयरन जो है वो कॉपर से, आयरन जो है रिएक्टिव कॉपर से जो है ऊपर है, पहला बात यहाँ पे। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट का जो सल्फेट जो कि एक नेगेटिव रेडिकल है, ये क्या करेगा, वो खुद ले लेगा, क्योंकि हायर एक्टिव देन द कॉपर। तो कॉपर से वो आयरन सल्फेट ले लेगा, और जो है जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉपर होगा इस आयरन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक पतला सा ले, चूँकि कॉपर का जो कलर होता है रेड ब्राउन होता है, तो कॉपर जो आयरन के ऊपर आ जाएगा, जिसके वजह से जो आयरन नेल जो है, जो मैंने अभी जो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है कि आयरन नेल का कलर जो होगा यहाँ पे रेड ब्राउन नहीं बल्कि ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉपर का कुछ जो है अंश जो होगा, कॉपर का कुछ जो है मॉलिक्यूल जो जाएगा, जिसकी वजह से कलर जो होगा ब्राउन कलर का हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी। और फेड क्यों हो गया, क्योंकि फेड इसलिए हो गया कि कॉपर सल्फेट का सैंड के साथ आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका कलर जो होगा फेड हो जाएगा। क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर हल्का मीन्स ग्रीनिश इन कलर हो जाते हैं, समझ में आ रहा बात, ग्रीनिश इन कलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका कलर जो होगा फेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोग? यहाँ पे कैसे का कलर जो ग्रे होता है, कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और ये ग्रीनिश इन कलर हो, चूँकि ग्रीनिश बनाया गया है, ये नेचुरली नहीं है। और यहाँ पे जो कॉपर का कलर जो होगा रेड ब्राउन हो जाएगा। ये मैं सब आपको बता दिया, हमें नोट कर लेना कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ग्रे कलर होगा ये होगा ब्लू कलर माय डियर स्टूडेंट, और ये जो कलर होगा वो ग्रीनिश कलर होगा। लेकिन यहाँ पे ग्रीनिश नहीं दिखाया गया, क्योंकि ये जस्ट अभी फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे जस्ट उसका बदला, जस्ट यहाँ पे जस्ट ये अभी बदला, मीन्स आयरन जो है कॉपर सल्फेट के सल्फेट को ले लेता है, और लेने के बाद जो है वो खुद को जो बदल देता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा फेड हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। उसी तरह से सेम अनदर बोला गया द आयरन डिस्प्लेस रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दिस एक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं जिंक का, फिर एक एग्जाम्पल दिया लेड का। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जिंक का जो कलर ये में सिल्वरी वाइट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिल्वरी वाइट। कॉपर सल्फेट का ब्लू होगा, और जिंक सल्फेट जो कलरलेस होंगे ये कलरलेस हो जाएगा, और यहाँ पे रेड ब्राउन होगा। लेड का बात कर लेते हैं, तो लेड का कलर भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लेड का कलर ब्लूइश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं ब्लूइश, यहाँ पे ग्रे, ठीक है ना। और इसका कॉपर क्लोराइड जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉपर क्लोराइड का कलर जो होगा ये ग्रीन होगा, याद रखिएगा। ये होगा कलरलेस, और यहाँ पे जो होगा आपका रेड ब्राउन। ये सब का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपका हो गया रेड ब्राउन, ठीक है। ये भी हो गया आपका रेड ब्राउन, ठीक है। समझ में तो आ गया बात आप लोगों को होगा। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं कि जो भी एलिमेंट जो सबसे ऊपर होगा लिस्ट में, तो नीचे वाले करके निगेटिव रेडिकल को खुद लेकर क्या करेगा, और जो लेस एक्टिव एलिमेंट है उसको क्या करेगा, फ्री कर देगा, जिसके कारण जो है वो आज़ाद हो जाएगा, और जो कलर का जो सॉल्यूशन जो दिखेगा वो अलग हो जाएगा, और जो मेटल जो ऊपर जो उसमें डाला गया उसके ऊपर चढ़ा जाएगा। यहाँ पे हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम रख सकते हैं,
है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम रख सकते हैं हम, जिंक रख दिए, कॉपर रख दिए, मतलब बहुत कुछ हम यहाँ पर रख सकते हैं। मैग्नीशियम रख दिए, यहाँ पे कैल्शियम रख सकते हैं, यहाँ पे हम एल्युमिनियम रख सकते हैं, यहाँ पे हम लेड रख दिए, यहाँ पे बेरियम रख सकते हैं हम लोग, है ना। ये कुछ भी रख सकते हैं, सबका आंसर सेम होगा। हाँ, कलर चेंजेस होते चले जाएंगे लेकिन सबका आंसर सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे। नाउ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसको समझिएगा मैं, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक का निगेटिव रेडिकल दूसरे में चला जा रहा है। अब यहाँ पे जो काम होने जा रहा है, यहाँ पे जो होगा दो मेटल कंपाउंड होगा, मेटल कंपाउंड एक प्लस मेटल कंपाउंड नंबर 2, ठीक है ना। ये दोनों आपस में जो यहाँ पर कंपाउंड नंबर 1 कंपाउंड नंबर 2, इसका नेगेटिव रेडिकल जो इसके पास आ जाएगा, इसका नेगेटिव रेडिकल इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, एक जो है मेटल होगा दूसरे मेटल से जो होगा हाईली रिएक्टिव होना जरूरी है, तभी जो होगा यहाँ पे हो रहा है ना नेगेटिव रेडिकल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक दूसरे को दे रहा है वो। यहाँ पे जो होगा एक दूसरे को क्या हो रहा है, दे रहा है, ये वापस जो रिटर्न कर रहा है यहाँ पे कि भैया तू मेरा ले ले तू, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M1C2 प्लस M2C1, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है। चलिए हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं। बोला क्या, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, Na2SO4 इन टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। उसके बाद बोला इन अनदर टेस्ट ट्यूब जिसका हम इसमें 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड लेते हैं जिसका नाम होगा BaCl2 आपने लिया और एक Na2SO4 लिया, ठीक है ना। दोनों को मिक्स कर दिया, आपने क्या देखा तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक तो मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया गया और एक में बेरियम क्लोराइड ले लिया गया। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, आपको यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस, आप व्हाइट सब्सटेंस मिल जाता है आपको, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाइट सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस नोन एज प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो इसका क्या बनेगा बाबू, यहाँ बनेगा PPT। बेरियम सल्फेट का जो होगा क्या बनेगा, PPT बनेगा। बेरियम सल्फेट का PPT वो कैसा होगा, वाइट होगा, ठीक है। बेरियम सल्फेट का कैसा PPT बनेगा, बेरियम सल्फेट का PPT बनेगा वाइट। तो यहाँ पे बात हो रहा है PPT मतलब क्या होता है, नीचे में जाके जम जाना, ठीक है। एनी रिएक्शंस दैट प्रोसीड्यूर अ PPT दैट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। लीजिए एक और डेफिनेशन आपको मिल गया, कोई भी ऐसा रिएक्शन जो PPT फॉर्म करता है, जो कलर फॉर्म करता है या फिर कुछ नीचे में जाके बैठ जाता है, जमीन में जाके बैठ जाएगा, बेस में जाकर बैठ जाएगा, उस तरह के रिएक्शन को हम लोग PPT बोलते हैं। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ज़्यादा चांसेस हो गया PPT रिएक्शन होने का, ठीक है। समझ में आगे बात होगी, इस रिएक्शन को आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो सोडियम जो है ये बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिविटी, इसलिए अपना इसका क्लोराइड को ये खुद ले लेगा और अपने सल्फेट को बेरियम को दे देगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि सल्फेट बेरियम सल्फेट क्या होगा, यहाँ पे जो बेरियम व्हाइट बेरियम सल्फेट इज फॉर्म बाय द रिएक्शंस ऑफ सल्फेट विथ बेरियम। The other product formed is sodium chloride which remaining in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactant is called double displacement. जहाँ पर reactions, ये definition हो गया आपका double, जहाँ पे अपने अपने नेगेटिव रेडिकल के एक्सचेंज करेंगे। इससे पहले जो था केवल एक ही नेगेटिव रेडिकल दूसरा हाईली रिएक्टिव मेटल ले रहा था, मीन्स बोले तो छीन ले रहा था। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आयोन नेगेटिव आयोन एक्सचेंज कर रहे हैं, एक मेटल दूसरे मेटल से एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें कंडीशन जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा और दूसरा मेटल जो होगा वो लेस रिएक्टिव होना जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी, छोटा सा कुछ एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला गया वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट। चलो इसको लीड नाइट्रेट का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, PbNO3 विथ पोटासियम आयोडाइड। यहाँ पे Ki का फॉर्मूला लिख देते हैं। और व्हाट इज द कलर ऑफ द PPT फॉर्म,
तो यहाँ पे बोला गया PbI2 बनेगा प्लस KNO3 बनेगा माय डियर, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन होगा। तो लेड नाइट्रेट जो होंगे ये कलरलेस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लेड आयोडाइड PbI2 जो यहाँ पे बन रहा है वो होंगे येलो PPT। और ये शायद मैं स्टार्टिंग में रखा हूँगा, तो आपको लेड नाइट्रेट जो है कलरलेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा होगा वो येलो फॉर्मेशन हो रहा है, येलो कलर के हो रहे हैं यहाँ पे। तो येलो कलर का जो PPT बन रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, येलो कलर का जो PPT बन रही है बात को साबित करता है कि यहाँ पे जो लेड जो है अपना जो निगेटिव रेडिकल किसको दे दे रहा है, पोटासियम को दे दे रहा है, पोटासियम का आयोडाइड खुद ले रहा है। और जैसा ऐसा किया गया, लेड जो कि कलर लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस था, अब वो कैसा कलर हो गया, येलोइश कलर। तो यहाँ पे बोला गया इज ऑल्सो डबल रिएक्शंस, यस ये डबल रिएक्शंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आयोडीन जो कि निगेटिव रेडिकल है वो लेड के पास आ जा रहे हैं, और लेड के पास जो नाइट्रेट है वो पोटासियम के पास चले जा रहे हैं। इस तरह से रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेंगे। समझ में तो आ गई होगी आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और लास्ट टॉपिक हम लोगों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है। हीट अ चाइना डिश कॉन्टेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्साइड को आपको लेना और उसको क्या करना है, गर्म कर देना, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर को गर्म करना है, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऐसा करते तो बोला कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है माय डियर स्टूडेंट। और कॉपर ऑक्साइड जो है ना, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसका कलर जो होता है बोला गया ब्लैक, है ना। ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ टर्न ब्राउन एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है, ठीक है। ये ब्लैक कलर मतलब जो कॉपर है तो तांबा है, ये कैसा हो जाएगा, कलर ब्लैक हो जाएगा। द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कॉपर टू वाई दैट हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन, यहाँ पे आंसर मिल रहा है इसका। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया क्यों बन रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड फॉर्म द कॉपर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और ये रिएक्शन आप देख लीजिएगा। इफ द हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, और अगर बोला गया कि आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा कि अगर हाइड्रोजन गैस पास किया जाए इसी कॉपर ऑक्साइड के, द ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस टर्न ब्राउन, तो फिर से ये वापस हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड इस कॉपर इज ऑब्टेन, तो यह वापस आपको कॉपर मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि पहले केस में कॉपर को गर्म किए तो ब्लैक हो गया, और ब्लैक कॉपर के ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते थे, फिर से मुझे कॉपर जो है जैसा कि रेड ब्राउन यहाँ पे बोला गया, ब्राउन कलर हो गया। तो ये फिर से जो है ब्राउन कलर में फिर से आपको कॉपर, नॉर्मल कॉपर जो है वापस मिल जाता है। यहाँ पे दो चीज़ को यहाँ पे समझने का है। मैं आपको सबसे पहले जो है मैं आपको जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझा देता हूँ मैं। देखिए ऑक्सीडेशन नाम क्या है भाई, ऑक्सीडेशन को समझने के लिए मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट होता है और एक होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में नहीं बल्कि प्रोडक्ट साइड में अगर मान लीजिए एक कंपाउंड बन रहा है, MC मेटल कंपाउंड बन रहा है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, याद रखिएगा अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, या फिर मेटल कंपाउंड में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है वो डिमिनिश हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाए कि अगर ऑक्सीजन जो होगा निगेटिव हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है किधर, प्रोडक्ट के तरफ में, और हाइड्रोजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है, तो वी कैन कॉल इट द रिडक्शंस। याद रहेगा आप लोगों को। मीन्स रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट के समय प्रोडक्ट के तरफ में रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला बन रहा है प्रोडक्ट में, और उसमें कोई नया कंपाउंड बन रहा है, उस नया कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर आ रहे हैं या हाइड्रोजन हट रहा है, देन वी कैन कॉल इट द ऑक्सीडेशन। और इसका जस्ट उल्टा कर दें, ऑक्सीजन जो है माइनस हो रहा है और हाइड्रोजन प्लस हो रहा है, देन वी कैन कॉल इट द आपका रिडक्शन। समझ में तो आ गई बात आप लोगों को होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझाते रहा हूँ मैं रिएक्शंस के थ्रू। यहाँ पे एक बात को देखिएगा, यहाँ पे कॉपर अकेला है, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, वो ऑक्सीडेशन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन।
है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड का, देख लो तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। ये क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब कि आपका बुक जो है दो ही इक्वेशन आपको समझा दिया है कि ऑक्सीडेशन, बस यही दोनों को लिखना है। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछेगा तो यही दो रिएक्शंस आप लोगों को डाल देना है, ये दो रिएक्शन, बस इसमें स्टार लगा लो, बस यही समझ लो, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप नोट कर लो। इफ ए सब्सटेंस, अब यहाँ पे डेफिनेशन नोट करना, इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज इक्वल रिड्यूस्ड। ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस रिएक्शंस कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इट बीइंग रिड्यूस्ड इन द हाइड्रोजन, यहाँ पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द हाइड्रोजन गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, है ना, और हाइड्रोजन क्या हो गया, गेन कर रहा ऑक्सीजन, तो खुद क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड, यहाँ पे फिर से टॉपिक, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शंस, सच रिएक्शंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे बात हो रही है कि एक, अभी इसको एक सेंटेंस में समझ लो कि कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसमें एक ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, एक ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो, देन वी कैन कॉल इट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इसको शॉर्टली हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कॉपर में देख लो आप, फिर से मैं साइड में लिख रहा हूँ, मैं CuO प्लस H2 एरो दिया गया तो Cu प्लस वाटर, देखो समझो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन बढ़ गया, यह क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। सही है ना, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे ये यहाँ पे दोनों साथ साथ में हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कि क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और आपका रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहे हैं देन वी कैन कॉल इट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्योंकि आपके बुक में जो है रिडॉक्स रिएक्शन बोल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ एक बात और बताऊँगा मैं आप लोगों को, वो ये है ऑक्सीडाइज मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे Ra लिख दे रहा हूँ मैं। और कॉपर जो है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात को आप याद रखना, मतलब कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिससे वो बदल रहा है ना, तो वो चीज़ जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है ना, वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो सॉरी जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो आ गया बात आप लोगों को। यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दिया हुआ, जिंक में ऑक्सीजन है, जिंक का ऑक्सीजन खत्म हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन, एक में ऑक्सीजन घट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा बाबू, ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, याद रहेगा। उस MnO यहाँ पे है और MnO यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसका घटा, और HCl में जो है ऑक्सीजन में HCl का जो है Cl से हाइड्रोजन जो यहाँ पे समझ लो ऑक्सीजन, यहाँ पे HCl की बात कर लेंगे तो HCl का Cl जो है क्या होगा, अपना हाइड्रोजन को हटा रहा है। हाइड्रोजन को अगर हटा रहा तो हम यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, मैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, हटा, तो हाइड्रोजन हटा तो क्या कहेगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे Cl2 बढ़ रहा है ना, या आप बोले तो हाँ Cl2 बढ़ रहा है, या फिर बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जो है बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे समझ में आ गया बात। तो आप लोग जो है ये एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग, तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा माय डियर।
यहाँ पे कुछ इन रिएक्शंस कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड CO and ZnO is reduced to Zn, and for example we can say substance gain oxygen or loss hydrogen reactions, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gain hydrogen during reactions it is reduced. ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता दी रिड्यूस क्यों हो रहा है ना, और ये ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी का कुछ पॉइंट दिया हो गया, वही मैग्नीशियम वाला कहानी डार्जिलिंग जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे वही चीज़ यहाँ पे दिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन का क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल रहा है कि ऑक्सीजन का बढ़ जाना। यहाँ पे जो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो दो ही चीज़ होता है, एक को कोरोशन बोलते हैं और एक को रेंसिडिटी बोलते हैं। चलो पढ़ लेते हैं इसको क्या चीज़ है। You must have observed that iron articles are shiny when new but gets coated with reddish brown powder when left for some time. कुछ देर के लिए रख देंगे तो रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा। This process known as rusting of iron. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको rusting of iron बोलता है तो लिख। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on the copper and silver? क्या आप समझते हैं कॉपर या सिल्वर में कोटिंग किया जाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैच्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट्स सच मॉइस्चर एसिड इट इज सेड टू कोरोड। कोरोड मीन्स जंग लग जाना या चेंज होना। दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोशन। यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा क्यों किया जाता है सिल्वर का कॉपर का कोटिंग, क्योंकि बोला गया ये सब जो लेस रिएक्टिव है ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए बोला गया व्हेन ए मेटल इज अटैच्ड by the substance around it in as a moisture acid it is reactive। यहाँ पे आपका क्वेश्चन व्हाट इज जो है कोरोशन और रस्टिंग ऑफ आयरन, दो क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल रहा है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक कोटिंग ऑन ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोशन। मतलब कि सिल्वर जो है पहनने काला क्यों हो जाता है और कॉपर बहुत दिन के बाद जो उसमें ग्रीनिश कलर क्यों हो जाते हैं, ये बहुत मजे की बात है। कोरोशन काउज, अब यहाँ पे इसका काउज, इसको काउज में यहाँ पर अंडरलाइन करें। काउज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन नेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। खास करके आयरन का जो मेटल से बना हुआ कोई भी सब्सटेंस वो अक्सर जो होता है, तो इसीलिए यहाँ से नोट करना कोरोशन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। Every year, an enormous amount of money is replaced damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number 3. Means when we study the metal non-metal, then we will study about the corrosion. ठीक है, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे। बस इसको ऐसे समझना है कि corrosion को हटाने के लिए क्या होगा, हम लोग को उसके ऊपर कोटिंग करना पड़ेगा, मेल्टिंग है ना, उसके ऊपर कोई चीज़ को कोट करना पड़ेगा, उसको पेंट करना पड़ेगा, ग्रीसिंग करना पड़ेगा, वायलिंग करना पड़ेगा, एलोइंग और अदर हेल्प बुक है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अगर कोई डाउट हो करना तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, बाकी तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ ही रहे। आ जाते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का क्या कहानी भाई, हैव यू एवर टोस्टेड और स्मेल्ड, कभी कभी आप टेस्टेड, कभी आपने देखा या सुनूंगा द फैट और ऑयल कॉन्टेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ खराब हो जाता है। खराब क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑयल और फैट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए वो खराब हो जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिए, फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज। ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज तो समझिए कि मैं आप लोगों को उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय होने लगे। दे बिकम रैंसिड, इसको रैंसिड क्या, एंड देयर स्मेल्स एंड टेस्ट चेंज, और उसका स्मेल टेस्ट चेंज हो जाएगा। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट, प्रिवेंट करता उसको ऑक्सीडेंट, आर एडेड टू फूड कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल। यहाँ पे बोला गया हमको इससे बचाना किससे, तो बोलेंगे ऑक्सीडेंट को यूज करके। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। इसलिए जितने भी जो कंटेनर जो फूड जो आते हैं, खास करके चिप्स वगैरह जितने भी है, ये एयर टाइट रहता है, पूरा भरा रहता है, उसमें बहुत सारा, और उसके अंदर क्या डाल दिया जाए तो उनके अंदर ऑक्सीडेंट। डू यू नो चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन। यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगा और नया चीज बना लेगा, लेकिन वो फूड को खराब होने नहीं देगा। टू प्रिवेंट, तो यहाँ पे आंसर हो गया कौन सा गैस है ना, आपका एंटीऑक्सीडेंट का नाम हो गया नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं रहता है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो आई थिंक सो कंप्लीट हो गया आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है,
वाई डज द कलर द कॉपर सल्फेट सोर्स चेंज व्हेन आयरन नियर डीपली इन इट? क्यों कलर चेंज हो गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट का सल्फेट जो होगा वो आयरन के पास चला गया, जिसके कारण जो कलर फेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात? गिव एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको बता ही दिया, आपको बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद बोला कि इसमें बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, सोडियम में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बोला गया आइडेंटिफाई सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस, तो ये सोडियम क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर घटता है तो रिड्यूस, ऑक्सीजन बढ़ता है तो ऑक्सीडाइज। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लास्ट जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन इसके बाद शायद आ रहा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इसमें आपको MCQ क्वेश्चन भी है इसके अंदर, तो आप लोग इसको कर भी लीजिएगा ना इसका। और मैं इसके लिए इसको और इसके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है एक साथ एक वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस डील होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस डील होंगे आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जस्ट इसके बाद वीडियो में आ रहा है, उसमें क्वेश्चंस इसी तरह डील करेंगे बोर्ड पे, मीन्स आपको ये इसमें टिक आउट किया जाएगा कैसे कैसे इसको बनाना है, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो भैया रहेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आने की संभावना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। मैं एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है, अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जितना बता दिया इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सब इसके अंदर से रहेगा, ठीक है ना। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा इसको अच्छा से देखिए और इसको कमेंट्स कीजिए। कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट पूछिए आप लोग, है ना। मैं आप लोगों के लिए हमेशा हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थोड़ा बहुत है, तो आप लोगों का काम आ जाए, इससे अच्छी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती मेरे स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद जस्ट सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, इसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, बहुत मज़ा आने जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको चाहिए, कुछ पूछना है तो कमेंट्स करिएगा, मैं आपका जवाब जरूर दे दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।